हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अनगिनत तारे, ग्रह और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये ऐसी सेलेस्टियल वंडर्स से भरा है जो दिमाग को हिलाकर रख देती है। हर एक ऑब्जेक्ट अपने आप में एक अनोखी कहानी कहता है। इन कॉस्मिक मिस्ट्रीज में वर्म होल्स एक बहुत ही इंट्रीगिंग चीज है। ये हमें यूनिवर्स के रहस्यों को समझने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं। ये थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स को अक्सर स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। ये शॉर्टकट्स हमें यूनिवर्स के दूर दराज के हिस्सों तक पहुंचने का एक नया तरीका प्रदान करते हैं। इनमें यूनिवर्स के दूर दराज के कोनों को जोड़ने की क्षमता है। ये हमें उन जगहों तक ले जा सकते हैं जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते थे। कल्पना करो, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पलक झपकते ही ट्रैवल करना। ये एक ऐसा सपना है जो वर्म होल्स के माध्यम से सच हो सकता है। ये एक ऐसी टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी है जो वर्म होल्स ऑफर करते हैं। ये हमें यूनिवर्स के अनदेखे हिस्सों की यात्रा करने का मौका देते हैं। वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क से आता है। उनकी थ्योरीज ने हमें यूनिवर्स के बारे में सोचने का एक नया तरीका दिया। उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी और कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इस थ्योरी ने हमें स्पेस टाइम के कॉम्प्लेक्स नेचर को समझने में मदद की। इसने सुझाव दिया कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करते हैं। ये वॉर्पिंग ही ग्रेविटी का कारण बनती है। ये वॉर्पिंग ही वो है जिसे हम ग्रेविटी के रूप में परसीव करते हैं। ये हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स को समझने में मदद करती है। वर्म होल्स इस कॉन्सेप्ट को एक कदम आगे ले जाते हैं। ये स्पेस टाइम के अंदर टनल्स या ब्रिजेस के एग्जिस्टेंस को प्रपोज करते हैं। ये स्पेस टाइम के अंदर टनल्स या ब्रिजेस के एग्जिस्टेंस को प्रपोज करते हैं। ये टनल्स पोटेंशियली यूनिवर्स के दो बहुत दूर स्थित रीजन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये टनल्स पोटेंशियली यूनिवर्स के दो बहुत दूर स्थित रीजन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमें यूनिवर्स के अनदेखे हिस्सों की यात्रा करने का मौका देते हैं। इसका मतलब है कि एक जर्नी जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर मिलियंस ऑफ इयर्स लेगी, थियोरेटिकली उसे बहुत कम टाइम में पूरा किया जा सकता है। ये हमें यूनिवर्स के अनदेखे हिस्सों की यात्रा करने का मौका देते हैं। वर्म होल्स का आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन ये थियोरेटिकल फिजिक्स में मजबूती से ग्राउंडेड हैं। हालांकि ये थियोरेटिकल फिजिक्स में मजबूती से ग्राउंडेड हैं, ये हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं। जबकि हमने अभी तक वर्म होल्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन यूनिवर्स के बारे में हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से उनके एग्जिस्टेंस को रूल्ड आउट नहीं किया जाता है। ये हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं। वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके कॉलीग नेथन रोजन के काम से सामने आया। ये कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू था, जिसने स्पेस टाइम के नेचर को समझने के तरीके को बदल दिया। 1935 में उन्होंने स्पेस टाइम के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करने वाले ब्रिजेस की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हुए एक पेपर पब्लिश किया। इस पेपर ने साइंटिफिक कम्युनिटी में एक नई चर्चा को जन्म दिया, क्योंकि इसने स्पेस टाइम के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी। ये ब्रिजेस, जिन्हें बाद में आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस कहा गया, को इनिशियली जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस के थियोरेटिकल सॉल्यूशंस के रूप में स्टडी किया गया था। ये सॉल्यूशंस थियोरेटिकल फिजिक्स में एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी को एक फोर्स के रूप में डिस्क्राइब नहीं करती है, बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करती है। ये कर्वेचर मैसिव ऑब्जेक्ट्स के प्रेजेंस से प्रभावित होता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बोलिंग बॉल की कल्पना करो। जैसे ही बॉल ट्रैम्पोलिन की सरफेस पर रखी जाती है, वो एक डिप बनाती है। बॉल ट्रैम्पोलिन की सरफेस पर एक डिप बनाती है। ये डिप सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचता है, जैसे ग्रेविटी मैसिव ऑब्जेक्ट्स को खींचती है। इसी तरह मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं। ये डिस्टॉर्शंस ग्रेविटेशनल फील्ड्स के रूप में महसूस किए जाते हैं। आइंस्टाइन और रोजन ने रियलाइज किया कि उनके इक्वेशंस और भी ज्यादा एक्सट्रीम डिस्टॉर्शंस की पॉसिबिलिटी अलाउ करते हैं। ये डिस्टॉर्शंस स्पेस टाइम के फैब्रिक को इतना ट्विस्ट कर सकते हैं कि
कि वो टनल्स बना सकें। ये डिस्टॉर्शंस स्पेस टाइम में डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए टनल्स बना सकते हैं। ये टनल्स थियोरेटिकल फिजिक्स में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट बन गए। ये टनल्स आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस थे, जो वर्म होल्स की अर्लीस्ट थियोरेटिकल कंसेप्शन थी। ये ब्रिजेस स्पेस टाइम के दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते थे। इनिशियली आइंस्टाइन और रोजन ने इन ब्रिजेस को ट्रैवल के लिए वायबल पाथवेज नहीं माना था। उनका मानना था कि ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स थे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बिना। उनका मानना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक वर्म होल को ट्रैवर्स करने का प्रयास करेगा, उसे इनसरमाउंटेबल ग्रेविटेशनल फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा। ये फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होंगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट वर्म होल के थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ये फोर्सेस किसी भी चीज के गुजरने से पहले ही वर्म होल को कोलैप्स कर देंगी। इस कारण से उन्होंने वर्म होल्स को प्रैक्टिकल ट्रैवल के लिए अनसूटेबल माना। इन इनिशियल लिमिटेशंस के बावजूद आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस के कॉन्सेप्ट ने वर्म होल्स के फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस की नींव रखी। इसने थियोरेटिकल फिजिसिस्ट को नए आइडियाज और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया। इसने फिजिसिस्ट और साइंस फिक्शन राइटर्स दोनों की कल्पना को एक साथ जगाया। थियोरेटिकल फिजिक्स और साइंस फिक्शन में वर्म होल्स एक पॉपुलर टॉपिक बन गए। स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स के आइडिया ने लोगों की कल्पना को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये आइडिया थियोरेटिकल फिजिक्स में एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। इसने इंटरस्टेलर ट्रैवल और कॉस्मिक एडवेंचर्स की अनगिनत कहानियों को फ्यूल्ड किया। वर्म होल्स के कॉन्सेप्ट ने साइंस फिक्शन में नए डायमेंशंस जोड़े और लोगों की इमेजिनेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक कागज के टुकड़े को आधा फोल्डेड करने की कल्पना करो। यह एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसमें एक गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत छिपा हुआ है। अब दोनों लेयर्स में से एक होल पंच्ड करने की कल्पना करो। यह होल एक विशेष प्रकार के टनल का प्रतीक है। यह होल एक वर्म होल के सिंपल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। यह एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो स्पेस टाइम के दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ता है। कागज के दो लेयर्स स्पेस टाइम के डिफरेंट रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रीजन्स हमारे ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों का प्रतीक हैं। उन्हें कनेक्ट करने वाला होल वर्म होल है। यह एक हाइपोथेटिकल टनल है जो स्पेस टाइम के दो डिस्टेंट पॉइंट्स को जोड़ता है। एक वर्म होल के एंट्रेंस को अक्सर एक स्फेरिकल पोर्टल के रूप में डिपिक्ट किया जाता है। यह पोर्टल एक गेटवे की तरह होता है। यह दिखने में एक ब्लैक होल जैसा होता है, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज ब्लैक होल से अलग होते हैं। यह पोर्टल एक थ्रोट की ओर जाता है, जो स्पेस टाइम में दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला टनल है। यह टनल वर्म होल का सेंट्रल पार्ट है। फिर थ्रोट दूसरे स्फेरिकल पोर्टल में खुलता है, जो वर्म होल के एग्जिट पॉइंट को मार्क करता है। यह एग्जिट पॉइंट स्पेस टाइम के दूसरे रीजन में होता है। सारे वर्म होल्स एक जैसे नहीं होते हैं। उनके विभिन्न प्रकार होते हैं जो उनके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर पर निर्भर करते हैं। उन्हें उनके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के आधार पर डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। यह कैटेगराइजेशन हमें वर्म होल्स को बेहतर समझने में मदद करता है। एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन ट्रैवर्सेबल और नॉन ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स के बीच है। यह डिस्टिंक्शन उनके उपयोग और संभावनाओं को निर्धारित करता है। ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, थियोरेटिकली पॉसिबल हैं। ये वर्म होल्स स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स के बीच यात्रा की अनुमति देते हैं। ये स्पेस टाइम के उन रीजन्स के बीच ट्रैवल अलाउ करेंगे जिन्हें वो कनेक्ट करते हैं। यह यात्रा बहुत तेज और एफिशिएंट हो सकती है। हालांकि एक ट्रैवर्सेबल वर्म होल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। इसके लिए बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस की आवश्यकता होती है। इसके लिए अनयूजुअल प्रॉपर्टीज वाले एक्सोटिक मैटर की आवश्यकता होगी, जैसे कि नेगेटिव मास एनर्जी डेंसिटी। यह मैटर वर्म होल को स्टेबल रखने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर नॉन ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स इनहेरेंटली अनस्टेबल होते हैं और किसी भी चीज के गुजरने से पहले ही बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएंगे। ये वर्म होल्स यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं होते। ये वर्म होल्स अभी भी यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ के लिए इंट्रीगिंग इंप्लीकेशंस रख सकते हैं।
वे हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ये इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए अपने ट्रेवर्सिबल काउंटरपार्ट्स जैसी पोटेंशियल ऑफर नहीं करते हैं। ट्रेवर्सिबल वर्महोल्स अंतरिक्ष यात्रा के लिए अधिक प्रॉमिसिंग हैं। वर्महोल स्ट्रक्चर और टाइप्स का स्टडी थियोरेटिकल फिजिक्स में रिसर्च का एक एक्टिव एरिया है। वैज्ञानिक इन पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। जैसे जैसे इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जाती है, वैसे वैसे हमें स्पेस टाइम के नेचर और कॉस्मिक ट्रैवल की संभावनाओं के बारे में नई इंसाइट्स मिल सकती हैं। यह अध्ययन हमें ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकता है।